So hey guys, this is your Manish Shinde. Welcome back to another video. So in this video we're gonna talk about how to crack TCS in just 10 days. ओके तो यार ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद TCS के लिए सिर्फ 10 डेज़ की प्रिपरेशन की थी और इन 10 डेज़ के अंदर मैंने जो TCS का जो एग्ज़ाम होता है वो क्रैक कर लिया था। तो इन 10 डेज़ के अंदर आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना, और यदि आप चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लेना, साथ ही साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यार पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। तो यार मैंने इंडिया की कुछ टॉप आईटी कंपनीज को क्रैक करके रखा है, जैसे कि आपकी इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, और एक आपकी उसमें से एक TCS भी है। तो TCS के लिए मैंने सिर्फ 10 डेज़ की प्रिपरेशन की थी। तो इन 10 डेज़ में मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया था TCS के लिए, तो वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक, तो शुरू करते हैं यार आज की वीडियो। तो यार TCS के एग्जाम में आपके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला हो गया आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर एप्टीट्यूड जिसे हम कहते हैं। दूसरा आपका हो गया रीजनिंग। थर्ड हो गई आपकी वर्बल एबिलिटी, और फोर्थ हो गई आपकी कोडिंग। ठीक, तो अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो यार कोडिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो लेवल होता है, डिफिकल्टी लेवल जो होता है, वो बाकी इन दोनों के कंपेयर में, रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी कंपेयर में, मुझे तो भाई थोड़ा टफ लगा, काफ़ी तगड़ा लगा। ठीक, तो इनका जो लेवल होता है वो बेसिक से मीडियम लेवल तक के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हार्ड भी मिल सकते हैं। ठीक, लेकिन हार्ड के जो आपके क्वेश्चन होंगे वो थोड़े कम होंगे एज कम्पेयर टू बेसिक और मीडियम के। तो बेसिक से मीडियम तक हम कह सकते हैं डिफिकल्टी लेवल है, और रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी उनका लेवल इतना ज़्यादा टफ नहीं है एज कम्पेयर टू कोडिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक, तो यार इन 10 डेज के अंदर यार जो आप अपना मेन फोकस है वो अपना कोडिंग पे रखना और न्यूमेरिकल एबिलिटी पे रखना। ठीक, तो मैं लाइन वाइज चलने वाला हूँ यार। जो आपका डिफिकल्टी लेवल जैसे कि आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और कोडिंग का सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले मैं इनके बारे में बताऊंगा, देन आपका वर्बल एबिलिटी और फिर रीजनिंग। ठीक, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी की हम बात कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या है यार, कि जैसे कि आपने 10th और 12th तो पास करी होगी। ठीक, तो 10th और 12th में हम क्या करते हैं भाई, जैसे कि बोर्ड एग्जाम होते हैं तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाते हैं। उसी तरीके से यार यहाँ पे भी आप, जैसे कि आपका जो TCS में जो पहले पेपर्स हो चुके हैं उसमें ये देखना है कि भाई न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मेन उनका भाई क्या टॉपिक्स हैं जो आपसे हर साल पूछे जाते हैं। क्योंकि यार न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर एप्टीट्यूड जिसे हम कहते हैं उसमें यार आपके बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो पेपर में तो यार आपके सारे टॉपिक्स आते नहीं है। तो जो आपके पहले पेपर हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स में जो पेपर हुए हैं, उसमें ये देखना कि भाई एप्टीट्यूड में जो आपके जो टॉपिक्स हैं वो किस किस में से पूछे जाते हैं, और फिर आप उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करना। ठीक, और अगर आपके पास ज़्यादा समय बचा है तो आप बाकी सारे टॉपिक्स भी कवर कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कम समय है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना, और उसमें ये देखना कि भाई न्यूमेरिकल एबिलिटी में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अपना मेन फोकस उन टॉपिक्स को तगड़ा करना और उन पर ही फोकस रखना पहले। ठीक, तो ये तो बात हो गई यार आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी की, भाई हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर हम बात करें कि भाई कहाँ से पढ़ना है, तो यार न्यूमेरिकल एबिलिटी आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, डजेंट मैटर कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, किताब में से पढ़ रहे हो या आप किसी साइट से पढ़ रहे हो, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। बस ये है कि भाई जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो आपको सही से समझ में आना चाहिए, और अगर पेपर में आपका जो क्वेश्चन है एप्टीट्यूड का वो आ जाता है उस टॉपिक से, तो उस क्वेश्चन को आप हिला पाओ। ठीक, अगर हम बात करें कोडिंग की, तो कोडिंग यार आपकी बेसिक से मीडियम लेवल तक की आएगी, इतनी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जैसे कि आपका ट्री ग्राफ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस तो मैंने नहीं सुना कि भाई ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपके बेसिक से मीडियम लेवल तक के क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे आपका एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो ये क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और अगर आपके पास समय बचा है तो आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस भी कर लेना। ठीक, क्योंकि उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं यार, एक क्वेश्चन आपका थोड़ा बेसिक लेवल का रहता है और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का रहता है। ठीक, तो कोशिश करना कि भाई आप बेसिक से मीडियम लेवल तक के क्वेश्चंस जो हैं वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और इतने ज़्यादा हार्ड पे मत जाना, इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन मत करना, क्योंकि इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो हम यार हमारे तीसरे पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है आपका वर्बल एबिलिटी। तो यार वर्बल एबिलिटी में क्या है, आपके जैसे कि जो पैसेज होते हैं ना, जो पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली आपके वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पे। तो आप कम से कम 8 से 10 ऐसे जो पैसेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको प्रिपेयर कर लेना, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ भाई ये इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
ठीक है। तो ज़्यादा मत करना, 8 से 10 क्वेश्चन भी आप अगर ऐसे पैसेज वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो इन 10 दिन के अंदर ही, तो आप अपनी जो आपकी प्रिपरेशन होगी वर्बल एबिलिटी के लिए वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक, तो यार 10 दिन में से कम अपने 7 दिन तो आपके जो एप्टीट्यूड है और कोडिंग है इनको देना, और बाकी जो 3 दिन बचे हैं उन 3 दिन में आप अपना रीजनिंग करना और वर्बल एबिलिटी करना। ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं हमारे रीजनिंग के बारे में। तो भाई रीजनिंग में हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है? तो रीजनिंग में यार आपको जितने भी आपके जो मोस्टली टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे उन सबको एक बार देख लेना कि भाई सबके कुछ कुछ क्वेश्चंस लगा लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पिछले साल के देख लेना कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए रीजनिंग के, लेकिन रीजनिंग में मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जो जो आपके टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग में वो सब पे कुछ कुछ देखते रहना, यानी कि सब हर एक टॉपिक के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करते जाना, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि भाई रीजनिंग में हमें इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्योंकि रीजनिंग यार आपके हर बार कुछ ना कुछ अलग आई जाता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई रीजनिंग के कुछ ना कुछ टॉपिक्स जो आपके हैं उसमें से सबको देख लेना और सबके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना, ताकि एक आपको पेपर के समय इतना ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये किस तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो आपने अगर पहले से किया होगा तो आप वहाँ पर भी कर लोगे। ठीक है। सो ये मैंने आपको चारों चीज़ें बता दी कि भाई आप किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। इन 10 डेज में से आपको 7 डेज आपके कोडिंग और एप्टीट्यूड को देने हैं और 3 दिन आपको आपके वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग को देने हैं। ठीक है। सो इस वीडियो को सिर्फ यहीं तक रखते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं यार तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर कमेंट सेक्शन में मैं आपका जवाब नहीं दे पाता तो इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे के रखी, तो आप इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझसे पूछ सकते हो सवाल। ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। सो सी या बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।